एक पंखा चलाना है या जिसने एक पंखे के साथ एक बल्ब चलाना है, वो अपने जेवरात बेच रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, लोग अपने वैल्यूबल्स बेच रहे हैं। इन हालात में रास्ता वाहिद दो है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ और तवक्को है मेरी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो नशिस्तों के मामले में ज़्यादती की है, मुझे तवक्को है कि उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसा जुर्म है जो मावराए आइन जुर्म है कि जो इख्तियार नहीं है, कोई अगर इख्तियार इस्तेमाल करता है तो इट इज़ नॉट एब्यूज़ ऑफ पावर, इट इज़ नॉट मिस यूज़ ऑफ लॉ, और ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त होगी अपनी सबसे बड़ी अदालत से कि कौम को रास्ता इसमें से मिलना चाहिए। तवक्को है मेरी, फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि रास्ता मिलना चाहिए ताकि इस्तेकाम आए। और मेरी अपनी ओपिनियन कंसिडर्ड है, जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं लोग यही बात करते हैं कि इमरान कब आएगा, इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। शहबाज शरीफ घर आ रहा हुआ है, मरियम घर आ रही हुई हैं, अपना शहर आ रहे हुए हैं, अपना सूबा आ रहे हुए हैं, अपनी नशिस्त आ रहे हुए हैं। उनके ऊपर कैसे लोग एतबार करेंगे? अब तो जो बड़े बड़े इदारे हैं, अमेरिकन कांग्रेस जैसे, UNO जैसे, बड़े जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, बड़े जितने भी ऑर्ग हैं जो इकॉनमी से डील करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे उन मुल्कों के अंदर आ गया है। ये इसी तरह है जिस तरह अंदर मैयत पड़ी हुई हो तो बाहर बैठ के जायदाद वाले तकसीम करें कि ये इदारा मैंने बेचना है PIO और तुम ख़रीद लेना, ये इदारा मैंने ख़रीदना है और तुम इसमें हिस्सा मत लेना। जिस तरह पहले इदारे बिके थे, बैंक बिके, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को? टेलीफोन का महकमा बिका था, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को? अभी तक अदालतों में केसेस चल रहे हैं और पेंडिंग हैं, पैसे भी पूरे नहीं मिले। तो अब भी इदारे फ़रोख्त मत करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने कपड़े फ़रोख्त करो, मैं ये कहता हूँ, वादा था ना कपड़े फ़रोख्त करके सस्ताई और उसका इलाज करेंगे महंगाई का, और लोगों को सस्ता मिलेगा सारा कुछ और आटा मुफ्त मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। हम एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ के ऊपर आ गए और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता वो है जो कप्तान ने सजेस्ट किया है, वो है इलेक्शन का रास्ता। मेरी दरख्वास्त होगी कि कोई ऐसा माहौल बने जिससे फौरी इलेक्शन, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन ना हो, जिसमें सियासी तौर पे लगाए गए तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर वो RO ARO ना हो, और जिसमें सिविलियन और नॉन सिविलियन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो घर बैठे लोगों का फ़ैसला होने दे और लोगों के फ़ैसले के मुताबिक इक़्तिदार का इंतकाल यानी उसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने दे। देखें, जो आपका सवाल है बड़ा इंसाइसिव है, बहुत अच्छा है। जो लोग इस वक्त ताना दे रहे हैं ना पाकिस्तान के इज्तिमाई शऊर को कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकलाब कीनिया में आया है। उन्होंने उठा के, पब्लिक पावर ने, स्ट्रीट पावर ने उठा के उनके मुंह के ऊपर मारा है। जो कीनिया के प्रेसिडेंट ने कहा था बजट मुझे IMF ने बना के दिया है। इनकलाब मैक्रोन के ख़िलाफ़ भी आ गया। वोट के ज़रिए इनकलाब की हम बात कर रहे हैं ना, हम पिस्तौल के ज़रिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं, ताकत के ज़रिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं। पब्लिक पावर से सोने हार गया है। पब्लिक पावर से यूरोप में, एशिया के अंदर, मालदीव में और अमेरिका में वो लोग जो फ्री पैलेस्टाइन की मूवमेंट के हामी हैं वो आगे आ रहे हैं, और वो लोग जो वहाँ की मुक्तदरा की गोद में बैठ के सियासत करना चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में सियासत करना चाह रहे थे। अब देख लेना अमेरिका का जो दूसरा उम्मीदवार है उसका हाल देख लें, इसके बावजूद उसकी इस्टेब्लिशमेंट हिमायत करती है, इसलिए कि जो सियासी तौर पे यतीम होगा, ज़हनी तौर पे मफलूज होगा और जो अवामी तौर पे माजूर होगा उसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी वहाँ भी। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को रास्ता दो, मैं ये कहता हूँ इंसाफ को इंसाफ दो, मैं ये कहता हूँ अपना वादा पूरा करो, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करो। इस वक्त बिजली 8 रुपये यूनिट मिल सकती है। जो इन्होंने मुआहदे किए थे ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान ने और बाकी मुआहदे, उन मुआहदों के नतीजे में जो 24 रुपये, आप, मैं मेरी सारी मीडिया से दरख्वास्त है अपना बिल पढ़ें, उसमें 24 रुपये
7 टैक्सेस हैं, एक 4 किस्म की लेवीज हैं 11, और जो 24 रुपये है वो उसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटी कॉस्ट ये है कि जो 200 मेगावाट वाला था वो पैदा कर रहा है 50 मेगावाट, और उसको 200 के पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं और वो आपकी जेब काट के देंगे, वो आपका गला काट के दे रहे हैं। तो इसलिए निज़ाम तब चलेगा और इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान आएगा। एक पंखा चलाना है या जिसने एक पंखे के साथ एक बल्ब चलाना है, वो अपने ज़ेवरात बेच रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, लोग अपने वैल्यूबल्स बेच रहे हैं। इन हालात में रास्ता वाहिद दो है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ और तवक्को है मेरी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ने जो नशिस्तों के मामले में ज़्यादती की है, मुझे तवक्को है कि उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसा जुर्म है जो मावराए आइन जुर्म है कि जो इख्तियार नहीं है, कोई अगर इख्तियार इस्तेमाल करता है तो इट इज़ नॉट एब्यूज़ ऑफ पावर, इट इज़ नॉट मिस यूज़ ऑफ लॉ, और ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त होगी अपनी सबसे बड़ी अदालत से कि कौम को रास्ता इसमें से मिलना चाहिए। तवक्को है मेरी, फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि रास्ता मिलना चाहिए ताकि इस्तेकाम आए। और मेरी अपनी ओपिनियन कंसिडर्ड है, जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं लोग यही बात करते हैं कि इमरान कब आएगा। इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा। शहबाज शरीफ घर आ रहा हुआ है, मरियम घर आ रही हुई हैं, अपना शहर आ रहे हुए हैं, अपना सूबा आ रहे हुए हैं, अपनी नशिस्त आ रहे हुए हैं। उनके ऊपर कैसे लोग एतबार करेंगे। अब तो जो बड़े बड़े इदारे हैं, अमेरिकन कांग्रेस जैसे, UNO जैसे, बड़े जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, बड़े जितने भी ऑर्ग हैं जो इकॉनमी से डील करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे उन मुल्कों के अंदर आ गया है। ये इसी तरह है जिस तरह अंदर मैयत पड़ी हुई हो तो बाहर बैठ के जायदाद वाले तकसीम करें कि ये इदारा मैंने बेचना है PIO और तुम ख़रीद लेना, ये इदारा मैंने ख़रीदना है और तुम इसमें हिस्सा मत लेना। जिस तरह पहले इदारे बिके थे, बैंक बिके, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को, टेलीफोन का महकमा बिका था, उसमें क्या मिला पाकिस्तान को। अभी तक अदालतों में केसेस चल रहे हैं और पेंडिंग हैं, पैसे भी पूरे नहीं मिले। तो अब भी इदारे फ़रोख्त मत करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने कपड़े फ़रोख्त करो, मैं ये कहता हूँ वादा था ना कपड़े फ़रोख्त करके सस्ताई और उसका इलाज करेंगे महंगाई का, और लोगों को सस्ता मिलेगा सारा कुछ और आटा मुफ्त मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। हम एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ के ऊपर आ गए और आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता वो है जो कप्तान ने सजेस्ट किया है, वो है इलेक्शन का रास्ता। मेरी दरख्वास्त होगी कि कोई ऐसा माहौल बने जिससे फौरी इलेक्शन, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन ना हो, जिसमें सियासी तौर पे लगाए गए तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर वो RO ARO ना हो, और जिसमें सिविलियन और नॉन सिविलियन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो घर बैठे लोगों का फ़ैसला होने दे और लोगों के फ़ैसले के मुताबिक इक़्तिदार का इंतकाल यानी उसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने दे। देखें, जो आपका सवाल है बड़ा इंसाइसिव है, बहुत अच्छा है। जो लोग इस वक्त ताना दे रहे हैं ना पाकिस्तान के इज्तिमाई शऊर को कि यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकलाब कीनिया में आया है। उन्होंने उठा के, पब्लिक पावर ने, स्ट्रीट पावर ने उठा के उनके मुंह के ऊपर मारा है। जो कीनिया के प्रेसिडेंट ने कहा था बजट मुझे IMF ने बना के दिया है। इनकलाब मैक्रोन के ख़िलाफ़ भी आ गया। वोट के ज़रिए इनकलाब की हम बात कर रहे हैं ना, हम पिस्तौल के ज़रिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं, ताकत के ज़रिए से इनकलाब के हामी नहीं हैं। पब्लिक पावर से सोने कार गया है। पब्लिक पावर से यूरोप में, एशिया के अंदर, मालदीव में और अमेरिका में वो लोग जो फ्री पैलेस्टाइन की मूवमेंट के हामी हैं वो आगे आ रहे हैं, और वो लोग जो वहाँ की मुक़्तदरा की गोद में बैठ के सियासत करना चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के गमले में सियासत करना चाह रहे थे। अब देख लें अमेरिका का जो दूसरा उम्मीदवार है उसका हाल देख लें, इसके बावजूद उसकी इस्टेब्लिशमेंट हिमायत करती है, इसलिए कि जो सियासी तौर पे यतीम होगा, ज़हनी तौर पे मफलूज होगा,
और जो अवामी तौर पे माजूर होगा उसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद करेगी वहाँ भी। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को रास्ता दो, मैं ये कहता हूँ इंसाफ को इंसाफ दो, मैं ये कहता हूँ अपना वादा पूरा करो, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करो। इस वक्त बिजली 8 रुपये यूनिट मिल सकती है। जो इन्होंने मुआहदे किए थे ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान ने और बाकी मुआहदे, उन मुआहदों के नतीजे में जो 24 रुपये आप, मेरी सारी मीडिया से दरख्वास्त है अपना बिल पढ़ें, उसमें 24 रुपये 7 टैक्सेस हैं, एक 4 किस्म की लेवीज़ हैं 11, और जो 24 रुपये है वो उसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटी कॉस्ट ये है कि जो 200 मेगावाट वाला था वो पैदा कर रहा है 50 मेगावाट, और उसको 200 के पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं और वो आपकी जेब काट के देंगे, वो आपका गला काट के दे रहे हैं। तो इसलिए निज़ाम तब चलेगा और इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान आएगा।